हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बात करें हम लोग मौर्य साम्राज्य की। अरे पीछे मत हट जाइएगा और चैनल बदल मत दीजिएगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में हम पूरे साम्राज्य के बारे में बात नहीं करेंगे और कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा वंश है कि इसके बारे में तो 10 मिनट के या 5 मिनट के टॉपिक में बात कर ही नहीं सकते हैं। बात हम करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली एक कहानी के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि चंद्रगुप्त अपने गुरु आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर धन नंद या घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, उसके विरुद्ध युद्ध का अभ्यास और अभियान कर रहा था। और उसने अपनी सेना भी तैयार कर ली। सेना तैयार करने के बाद उसने घनानंद के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इसमें उसको सहायता कर रहे थे आचार्य चाणक्य। तो जब उसने युद्ध का अभियान छेड़ दिया तो इस युद्ध में चंद्रगुप्त की हार हो गई। अब हार हो गई और घनानंद जीत गया, तो चंद्रगुप्त को बहुत बुरा लगा। वो समझ नहीं पाया कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना अभ्यास करने के बाद, अपने सैनिकों को अच्छे तरीके से प्रशिक्षित करने के बाद ऐसा क्यों हुआ। तो उसने अपने गुरु से पूछा। तो आचार्य चाणक्य ने कहा, जाओ तुम स्वयं ही इसका पता लगाओ। तो चंद्रगुप्त को कुछ नहीं सूझा और वह पता लगाने के लिए चला गया। अब उसका एक नियमित क्रम बन गया था कि वह हर रात भेष बदलकर पूरे नगर में घूमा करता था, ताकि उसे कहीं से कोई क्लू मिल जाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कौन सी ऐसी बात थी, कौन सा ऐसा रहस्य था जिसकी वजह से इतना प्रशिक्षित होते हुए भी और इतने अच्छे योद्धा होते हुए भी और पूरी तैयारी की होते हुए भी वह हार गया। तो वह नगर घूम रहा था। अचानक उसे एक घर से बहुत तेज चीखने की आवाज आई। तो वह तुरंत उस आवाज को फॉलो करता हुआ चल पड़ा। सामने उसने देखा एक घर में धीमी रोशनी आ रही है। उसने अंदर खिड़की से झांक कर देखा तो एक छोटा सा बच्चा रो रहा था और उसके सामने खीर पड़ी हुई थी और सामने ही उसकी माँ खड़ी थी दरवाजे की ओट में, और वह उसे चीखते हुए कह रही थी कि तू तो चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बहुत बेवकूफ है, इसीलिए तो वो हार गया। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने ये बात सुनी, उसे तत्काल समझ में आ गया कि उसने क्या गलती की है और वह वापस आया। वापस आने के बाद उसने पहले की तरह तैयारी की और तैयारी करने के बाद उसने युद्ध किया घनानंद के विरुद्ध और उसे युद्ध में हरा दिया। और इसी युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत हासिल की और बाद में मौर्य वंश की स्थापना की। अब आपको कारण पता चला। तो ये सवाल आपके लिए है, आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा। इसके बाद मैं इसके आगे का वीडियो अपलोड करूंगी। टिल देन, बाय बाय।